अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली हम आपको लो ब्लड प्रेशर के लिए एक डाइट प्लान देंगे। डाइटरी के लिए आपको कौन सी चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों से आपको मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में एक डेप्थ के साथ स्पेसिफ़िकली हम आपको ईच एंड एवरीथिंग शेयर करेंगे कि आप अपना डाइट प्लान किस तरह का रखें, तो आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन किस तरह की रखेंगे तो आप जो है एक हेल्दी लाइफ स्पेंड करेंगे, आपको लो ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करना नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए हम अपने पेशेंट्स को, जब हमारे पास इस किस्म के कोई पेशेंट्स आते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपने पेशेंट्स को सबसे पहले ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने एरिया में रहते हुए किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कि आपकी डायबिटीज़ या आपके जो ब्लड प्रेशर के जो हाई हो या लो हो, उसके जो इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करे और एनालिसिस करे कि आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो किस रीज़न की वजह से है, उसकी बेसिक क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको जानने के बाद देन आप जो है अपनी फूड मॉडिफिकेशन या अपनी डाइट मॉडिफिकेशन को जब आप तरतीब देंगे तो आप लो ब्लड प्रेशर के इशू से निजात हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हम डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि वो अपनी पानी की जो मिकदार है वो पूरे दिन की वो पूरी रखे, क्योंकि आजकल सर्दियों का दौर है, सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम के अंदर कोल्ड विंटर में जो पेशेंट्स हैं वो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर 60% जो है वो पानी की जगह होती है, 60% पानी होता है हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से पानी की शिद्दत से कमी हो जाती है, उसके साथ डिहाइड्रेटिंग के इश्यूज हो जाते हैं और पेशेंट का जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता और पंप करने के बाद सारी नर्व्स और जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ के पार्ट हैं उनमें सप्लाई जो है ब्लड की प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस देखने को आती हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट्स को पानी जो है वो पूरी मिकदार में पीने को कहते हैं। पानी जो है वो 8 से 12 गिलास पूरे दिन में पीने को हम लोग एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। इसके साथ पानी जो है बॉयल करके अगर पेशेंट पिएगा तो उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर मुस्बत असरात आएंगे। नीम गर्म पानी जो है वो इंसानी बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, या आपके खून को पतला करने के लिए, या आपके ब्लड की जो रवानी है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट करने के लिए नीम गर्म पानी जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा हम अपने पेशेंट को नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने को बोलते हैं। जो बॉयलर चिकन है या फार्मी चिकन है उसको आपने कम इस्तेमाल करना है, उसके मुज़रे सेहत बहुत ज़्यादा उसके एक इफ़ेक्ट्स आते हैं इंसानी बॉडी के ऊपर। जब भी आप चिकन इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, उसके इंसानी बॉडी पे बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात आते हैं। उसकी आप यखनी भी पिएँ जो कि आपके अंदरूनी मामलात को इनहेल करता है। देसी चिकन की जो यखनी है आपकी इनहेलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और आपके खून को पतला करके पूरी बॉडी में उसकी रवानी को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आप जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं उनको आप अपनी डेली की फूड में, डेली की जो आपकी डाइट है उसमें आप ज़रूर शामिल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों का आप सालन बनाकर भी खा सकते हैं, इसको आप सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि हम अपने पेशेंट्स को जो कि स्पेसिफिकली लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, दोपहर को तकरीबन 3 से 4 बजे के टाइम ड्यूरेशन में हम अपने पेशेंट्स को तकरीबन आधा पाव से 1 पाव का बाउल जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ मज़ीद जो सब्जियां हैं उनके इस्तेमाल के साथ एक सलाद का बाउल खाने को कहते हैं। इसके साथ पेशेंट का जो ब्लड है वो ना सिर्फ साफ़ होता है बल्कि वो इंसानी शरियानों के अंदर बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता है, उसकी जो है रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है। इसके साथ पेशेंट
पेशेंट की हेल्थ भी ठीक रहती है और लो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। इसके अलावा सम टाइम हम अपने पेशेंट को कुछ अपनी आदत को बेहतर करने का भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डेली की एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज को शामिल करने का बोलते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो पंप करते हैं, आपकी जो शरीयानें बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं या बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं, उनको एक्सरसाइज के दौरान श्रिंक भी किया जा सकता है, या बहुत ज़्यादा अगर श्रिंक हो चुकी हैं तो उनको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए भी एक्सरसाइज की सपोर्ट ली जा सकती है। एक्सरसाइज के साथ उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। लिहाजा हम अपने पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ में तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, और एक्सरसाइज के साथ आप तकरीबन आधा किलोमीटर पैदल वॉक करें, पैदल चहलकदमी करें, ख्वाह वो खाने के बाद हो, बल्कि मॉर्निंग वॉक होगी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। लो ब्लड प्रेशर जब भी पेशेंट को हो, आप यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैं बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट को इसके बारे में मोटिवेट करता रहता हूँ। जब आपको लो ब्लड प्रेशर का फील हो रहा हो, याद रखें कि फील होना और लो ब्लड प्रेशर का होना दोनों में बहुत ज़्यादा तजाद पाया जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर लो महसूस हो रहा हो, लेकिन बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, लेकिन किसी अदर कंडीशन की वजह से आपकी इस तरह की कैफियत हो। लिहाजा हम अपने पेशेंट को हमेशा से ही ये चीज़ रिकमेंड करते हैं, जब भी आपको कोई चक्कर आए या आपको आंखों के आगे कोई धुंधलापन महसूस हो या आपकी तबीयत में कोई बोझलपन महसूस हो, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अपने डॉक्टर को अपनी तबीयत के बारे में बताएं, अपनी सिचुएशन के बारे में आगाह करें। डॉक्टर फौरी तौर पर आपका बीपी चेक करेगा। अगर आपका नीचे वाला बीपी जो है वो 60 to 90 से लो हो, देन आपको लो ब्लड प्रेशर का इशू है। अगर आपका 90 to 60 के राउंड अबाउट ब्लड प्रेशर है नीचे वाला, देन आपको लो ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है। लिहाजा किसी और वजह से भी आपको ये इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। आपकी नींद का ना पूरा होना, आपके बॉडी में 60% पानी का ना होना, या कोई अदर कंडीशन की वजह से भी आपको इस तरह की कोई कंडीशन हो सकती है। लिहाजा सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें, उसके बाद देन आप जो है किसी किस्म की मेडिकेशन की तरफ आएँ। इस बात को आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। किसी किस्म की मेडिसिन खाने से आप तब तक इज्तनाब करें जब तक आप अपने डॉक्टर से एडवाइस नहीं ले लेते। इसके अलावा जो लोग कार्डिक पेशेंट हैं, कोई हार्ट पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को आते हैं। कार्डिक पेशेंट्स को हम कभी भी इनिशियल स्टेज में मेडिसिन यूज़ करने को कभी भी रिकमेंड नहीं करते, बल्कि हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि इनको ऑर्गेनिक फूड के साथ ही इनके लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके, इनको किसी किस्म की मेडिकेशन ना दी जा सके, किसी किस्म का लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इंजेक्शन इंजेक्ट ना किया जाए, बल्कि इनको ऑर्गेनिकली इनके लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके। इनकी फूड के एतबार से, इनकी डेली एक्टिविटीज़ के एतबार से ही इनको ट्रीटमेंट दी जाए। लिहाजा आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, मुकम्मल देखा भी करें, और जिन लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारी वीडियो उन लोगों के साथ सदका जारिया समझकर आप शेयर किया करें। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इसके रिलेटेड मैं आपको जो वीडियोस हैं हमारी, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आइकॉन बटन में भी दे दूंगा। लिहाजा आप हमारे चैनल को जो है वो लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।